Welcome to my Learning A to Z English channel. To extend my vision, and I tend to be more easily excited abroad and even kinder. अपनी दृष्टि को विस्तारित करने के लिए मैं विदेश में अधिक उत्साहित होने की प्रवृत्ति रखता हूँ और यहाँ तक कि और भी दयालु हो जाता हूँ. And since no one I meet can place me, no one can fix me in my resume, I can remake myself for better, as well as, of course, for worse. If travel is notoriously a cradle for false identities, it can also, at its best, be a crucible for truer ones. और चूंकि मैं जिस किसी से मिलता हूँ, वह मुझे स्थापित नहीं कर सकता. कोई भी मुझे मेरे रिज्यूमे में नहीं देख सकता. मैं अपने आप को बेहतर के लिए और निश्चित रूप से बुरे के लिए भी नया बना सकता हूँ. यदि यात्रा को झूठी पहचानों का पालना माना जाता है, तो ये अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में सच्ची पहचानों का एक गलिया भी हो सकती है. In this way, travel can be a kind of monasticism on the move. On the road, we often live more simply, even when staying in a luxury hotel, with no more possessions than we can carry, and surrendering ourselves to chance. इस तरह यात्रा एक तरह का गतिशील साधुवास हो सकती है. सड़क पर हम अक्सर अधिक सरलता से जीते हैं. यहाँ तक कि जब हम एक लग्जरी होटल में ठहरते हैं, हमारे पास केवल उतनी ही संपत्ति होती है जितनी हम ले जा सकते हैं, और हम अवसर के आगे आत्मसमर्पण करते हैं. This is what Camus meant when he said that what gives value to travel is fear, disruption, in other words, or emancipation from circumstance and all the habits behind which we hide. ये वही है जो कैमो के द्वारा कहा गया था कि यात्रा को मूल्य देने वाला डर है. दूसरे शब्दों में, परिस्थितियों से टूटना या मुक्ति और सभी आदतें जिनके पीछे हम छिपते हैं. And that is why many of us travel not in search of answers, but of better questions. और यही कारण है कि हम में से कई लोग यात्रा करते हैं उत्तरों की खोज में नहीं, बल्कि बेहतर प्रश्नों की खोज में. I, like many people, tend to ask questions of the places I visit and relish most the ones that ask the most searching questions back of me. मैं कई लोगों की तरह उन स्थानों के बारे में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति रखता हूँ जहाँ मैं जाता हूँ, और मुझे सबसे अधिक आनंद उन प्रश्नों में आता है जो मुझसे सबसे गहन प्रश्न पूछते हैं. The ideal travel book, Christopher Usherwood once said, should be perhaps a little like a crime story in which you're in search of something. आदर्श यात्रा पुस्तक, क्रिस्टोफर इशरवुड ने एक बार कहा, शायद एक अपराध कहानी के जैसी होनी चाहिए जिसमें आप कुछ की खोज कर रहे हैं. And it's the best kind of something, और ये कुछ का सबसे अच्छा प्रकार है. I would add if it's one that you can never quite find. मैं ये जोड़ना चाहूंगा अगर ये ऐसा कुछ है जिसे आप कभी पूरी तरह से नहीं पा सकते. I remember, in fact, after my first trips to Southeast Asia, more than a decade ago, how I would come back to my apartment in New York. मैं वास्तव में याद करता हूँ अपने पहले दक्षिण पूर्व एशिया के यात्रा के बाद, एक दशक से अधिक पहले, कि मैं अपने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट में वापस आकर कैसे and lie in my bed, kept up by something more than jet lag, अपने बिस्तर में लेटा रहता, जो जेट लैग से अधिक कुछ और से जागृत रहता, playing back in my memory over and over all that I had experienced, अपनी यादों में बार-बार मैंने जो कुछ अनुभव किया था उसे दोहराते हुए, and paging wistfully through my photographs and reading and rereading my diaries, और अपने फोटोग्राफ्स को भावुकता से देखते हुए और अपनी डायरी पढ़ते और फिर से पढ़ते हुए, as if to extract some mystery from them, जैसे कि उनमें से कुछ रहस्य निकालने के लिए. Anyone witnessing this strange scene would have drawn the right conclusion. I was in love. इस अजीब दृश्य को देखने वाला कोई भी सही निष्कर्ष निकालता. मैं प्यार में था. When we go abroad is that we are objects of scrutiny as much as the people we scrutinize. जब हम विदेश जाते हैं, तो हम जितना उन लोगों की जांच करते हैं, उतने ही खुद भी जांच के विषय होते हैं, and we are being consumed by the cultures we consume, as much on the road as when we are at home. और हम उन संस्कृतियों द्वारा भी खाए जा रहे हैं जिन्हें हम अपनाते हैं, सड़क पर उतना ही जैसे हम घर पर होते हैं. At the very least, we are objects of speculation and even desire, who can seem as exotic to the people around us as they do to us. कम से कम हम अटकलों और यहाँ तक कि इच्छाओं के विषय होते हैं जो हमारे चारों ओर के लोगों के लिए उतने ही विदेशी लग सकते हैं जितना वे हमारे लिए होते हैं. All, in that sense, believed in being moved as one of the points of taking trips and being transported. इस अर्थ में सभी ने मूव होने में विश्वास किया
जो यात्राओं का एक उद्देश्य है और स्थानांतरित होना. By private as well as public means. All saw that ecstasy, ecstasis, tells us that our highest moments come when we're not stationary, and that epiphany can follow movement as much as it precipitates it. निजी और सार्वजनिक दोनों तरीकों से सभी ने देखा कि उत्साह हमें बताता है कि हमारे उच्चतम क्षण तब आते हैं जब हम स्थिर नहीं होते और कि प्रकट होना गति के पीछे आ सकता है जितना कि यह उसे उत्प्रेरित करता है. When you go to a McDonald's outlet in Kyoto, you will find teriyaki mee burgers and bacon potato pies. जब आप क्योटो में एक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट पर जाते हैं तो आपको टेरियाकी mee burger और बेकन आलू पाई मिलेंगे. The placemats offer maps of the great temples of the city, and the posters all around broadcast the wonders of San Francisco. प्लेसमेट शहर के महान मंदिरों के नक्शे प्रदान करते हैं और चारों ओर के पोस्टर सैन फ्रांसिस्को के अद्भुत दृश्यों का प्रचार करते हैं. And most crucial of all, the young people eating their Big Macs with baseball caps worn backwards and tight 501 jeans are still utterly and inalienably Japanese in the way they move, they nod, they sip their oolong teas, and never to be mistaken for the patrons of a McDonald's outlet in Rio, Morocco, or Managua. और सबसे महत्वपूर्ण बात, बड़े मैक खा रहे युवा जो पीछे की ओर पहने बेसबॉल कैप और टाइट 511 जीन्स में हैं, वे अभी भी जिस तरीके से चलते हैं, चुकते हैं, अपनी उलोंग चाय पीते हैं, वह पूरी तरह से और अपरिवर्तनीय रूप से जापानी है और कभी भी रियो, मोरक्को या मनीगुआ के मैकडॉनल्ड्स के ग्राहकों के लिए गलत नहीं समझे जा सकते. These days, a whole new realm of exotica arises out of the way one culture colors and appropriates the products of another. इन दिनों एक संस्कृति जिस तरीके से दूसरी संस्कृति के उत्पादों को रंगती और ग्रहण करती है, उससे एक पूरी नई अद्भुतता का क्षेत्र उभरता है. The other factor complicating and exciting all of this is people, who are, more and more, themselves as many-tongued and mongrel as cities like Sydney or Toronto or Hong Kong. इस सब को जटिल और रोमांचक बनाने वाला एक और कारक लोग हैं जो खुद अधिक से अधिक बहुभाषी और मिश्रित होते जा रहे हैं, जैसे कि सिडनी, टोरंटो या हांगकांग जैसे शहर. I am, in many ways, an increasingly typical specimen, if only because I was born, as the son of Indian parents, in England, moved to America at 7, and cannot really call myself an Indian, an American, or an Englishman. मैं कई तरीकों से एक बढ़ता हुआ आदर्श नमूना हूँ, केवल इसलिए क्योंकि मैं भारतीय माता पिता का बेटा होते हुए इंग्लैंड में पैदा हुआ, 7 साल की उम्र में अमेरिका चला गया और वास्तव में खुद को भारतीय, अमेरिकी या इंग्लिशमैन नहीं कह सकता. I was, in short, a traveler at birth, for whom even a visit to the candy store was a trip through a foreign world, where no one I saw quite matched my parents' inheritance, or my own. संक्षेप में, मैं जन्म से ही एक यात्री था, जिसके लिए मिठाई की दुकान पर जाना भी एक विदेशी दुनिया के माध्यम से यात्रा करना था, जहां कोई भी जो मैंने देखा, वह मेरे माता पिता की विरासत या मेरी अपनी से मेल नहीं खाता था. Besides, even those who don't move around the world find the world moving more and more around them. इसके अलावा, यहाँ तक कि जो लोग दुनिया में नहीं घूमते, वे भी पाते हैं कि दुनिया उनके चारों ओर अधिक से अधिक घूम रही है. Walk just 6 blocks in Queens or Berkeley, and you're traveling through several cultures in as many minutes. क्वीन या बर्कले में केवल 6 ब्लॉक चले और आप उतनी ही मिनटों में कई संस्कृतियों के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं. Get into a cab outside the White House, and you're often in a piece of Addis Ababa. व्हाइट हाउस के बाहर टैक्सी में बैठें और आप अक्सर अदीस अबाबा के एक हिस्से में होते हैं. And technology, too, compounds this, sometimes deceptive sense of availability, so that many people feel they can travel around the world without leaving the room through cyberspace or CD-ROMs, videos, and virtual travel. और तकनीक भी इस कभी-कभी धोखेबाज उपलब्धता के अनुभव को बढ़ाती है, ताकि कई लोग महसूस कर सकें कि वे बिना कमरे से बाहर निकले दुनिया की यात्रा कर सकते हैं, साइबर स्पेस या CD-ROM, वीडियो और आभासी यात्रा के माध्यम से. There are many challenges in this, of course, in what it says about essential notions of family and community. इसमें निश्चित रूप से कई चुनौतियां हैं. ये उन मूलभूत धारणाओं के बारे में जो ये परिवार और समुदाय के बारे में कहता है. And loyalty. And in the worry that air-conditioned, purely synthetic versions of places may replace the real thing.
Not to mention the fact that the world seems increasingly in flux, a moving target quicker than our notions of it. और वफादारी, और इस चिंता में कि एयर कंडीशनड पूरी तरह से सिंथेटिक संस्करण वास्तविकता को बदल सकते हैं। इसके अलावा यह तथ्य कि दुनिया तेजी से बदलती हुई हमारे विचारों से भी तेज एक लक्ष्य बनती जा रही है। But there is, for the traveler at least, the sense that learning about home and learning about a foreign world can be one and the same thing. लेकिन कम से कम यात्री के लिए ये भावना है कि घर के बारे में सीखना और एक विदेशी दुनिया के बारे में सीखना एक ही चीज हो सकता है। All of us feel this from the cradle and know, in some sense, that all the significant movement we ever take is internal. हम सभी इसे पालने से ही महसूस करते हैं और जानते हैं किसी न किसी अर्थ में कि हम जो भी महत्वपूर्ण गति लेते हैं वह आंतरिक होती है। We travel when we see a movie, strike up a new friendship, get held up. हम यात्रा करते हैं जब हम कोई फिल्म देखते हैं, एक नई दोस्ती करते हैं या रुक जाते हैं। Novels are often journeys as much as travel books are fictions. उपन्यास अक्सर यात्राएं होती हैं, जैसे यात्रा की किताबें कल्पनाएं होती हैं। And though this has been true since at least as long ago as Sir John Mandeville's colorful 14th century accounts of a Far East he'd never visited, it's an even more shadowy distinction now, as genre distinctions join other borders in collapsing. और हालांकि ये कम से कम सर जॉन मांडविल के रंगीन 14वीं सदी के पूर्वी एशिया के विवरणों से सत्य है जो उन्होंने कभी नहीं देखे, यह अब और भी धुंधली विभाजन है, क्योंकि शैली के भेद अन्य सीमाओं के साथ टूटने में शामिल हो जाते हैं। Travel, then, is a voyage into that famously subjective zone, the imagination, and what the traveler brings back is, and has to be, an ineffable compound of himself and the place, what's really there and what's only in him. तो यात्रा उस प्रसिद्ध विषयगत क्षेत्र कल्पना की ओर एक यात्रा है, और जो यात्री वापस लाता है वह, और होना चाहिए, उसका और उस स्थान का एक अद्भुत मिश्रण है, जो वास्तव में वहां है और जो केवल उसमें है। And since travel is in a sense about the conspiracy of perception and imagination, the two great travel writers for me to whom I constantly return are Emerson and Thoreau, the one who famously advised that traveling is a fool's paradise, and the other who traveled a good deal in Concord. और चूंकि यात्रा किसी न किसी अर्थ में अनुभव और कल्पना की साजिश के बारे में है, मेरे लिए दो महान यात्रा लेखकों में से एक जिनसे मैं लगातार लौटता हूँ वे हैं इमर्सन और थॉरो। एक जिसने प्रसिद्ध रूप से सलाह दी थी कि यात्रा करना एक मूर्ख का स्वर्ग है, और दूसरा जो कॉनकॉर्ड में काफी यात्रा करता था। Both of them insist on the fact that reality is our creation, and that we invent the places we see as much as we do the books that we read. वे दोनों इस तथ्य पर जोर देते हैं कि वास्तविकता हमारी रचना है, और हम उन स्थानों का आविष्कार करते हैं जिन्हें हम देखते हैं, जैसे हम उन पुस्तकों का करते हैं जो हम पढ़ते हैं। What we find outside ourselves has to be inside ourselves for us to find it. जो हम अपने बाहर पाते हैं वह हमारे अंदर होना चाहिए ताकि हम उसे खोज सकें। Or, as Sir Thomas Browne sagely put it, we carry within us the wonders we seek without us. There is Africa and her prodigies in us. या जैसा कि सर थॉमस ब्राउन ने बुद्धिमानी से कहा, हमारे भीतर वे अद्भुत चीजें हैं जिन्हें हम अपने बाहर खोजते हैं। हमारे भीतर अफ्रीका और उसकी अद्भुतताएं हैं। So if more and more of us have to carry our sense of home inside us, we also, Emerson and Thoreau remind us, have to carry with us our sense of destination. तो यदि हम में से अधिक को अपने अंदर घर का अनुभव रखना है, तो हमें भी, इमर्सन और थॉरो हमें याद दिलाते हैं, अपने साथ अपने गंतव्य का अनुभव रखना होगा। The most valuable Pacifics we explore will always be the vast expanses within us, and the most important northwest crossings, the thresholds we cross in the heart. हमारे द्वारा अन्वेषण की गई सबसे मूल्यवान प्रशांत हमेशा हमारे भीतर की विशालता होगी, और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर पश्चिम क्रॉसिंग वे सीमाएं होंगी जिन्हें हम दिल में पार करते हैं। The virtue of finding a gilded pavilion in Kyoto is that it allows you, क्योटो में एक सुनहरे मंडप को खोजने की महत्ता यह है कि यह आपको to take back a more lasting private golden temple to your office in Rockefeller Center. Rockefeller Center में अपने कार्यालय के लिए एक अधिक स्थायी निजी स्वर्ण मंदिर वापस लाने के लिए।
And even as the world seems to grow more exhausted, our travels do not. And some of the finest travel books in recent years have been those that undertake a parallel journey, matching the physical steps of a pilgrimage with the metaphysical steps of a questioning, as in Peter Matthieson's great The Snow Leopard. और जब दुनिया अधिक थकी हुई लगती है, हमारी यात्राएं नहीं होती हैं, और हाल के वर्षों में कुछ बेहतरीन यात्रा किताबें वे रही हैं जो एक समान यात्रा करती हैं, एक एक तीर्थ की बहुत कदमों प्रश्न पूछने के आध्यात्मिक कदमों के साथ मिलाते हैं, जैसे पीटर मैथियासेन की महान द स्नो लीपर्ड, or chronicling a trip to the farthest reaches of human strangeness, as in Oliver Sacks' Island of the Colorblind, which features a journey not just to a remote atoll in the Pacific, but to a realm where people actually see light differently. या मानव अजीबता की सबसे दूर की सीमाओं की यात्रा का वृत्तांत करते हुए, जैसे ऑलिवर सैक्स की आइसलैंड ऑफ कलर ब्लाइंड, जो एक दूरस्थ एटोल की यात्रा नहीं बल्कि एक ऐसे क्षेत्र की यात्रा है जहां लोग वास्तव में प्रकाश को अलग तरह से देखते हैं. The most distant shores, we are constantly reminded, lie within the person asleep at our side. हमें लगातार याद दिलाया जाता है कि सबसे दूर के किनारे हमारे पास सो रहे व्यक्ति के भीतर होते हैं. So travel, at heart, is just a quick way to keeping our minds mobile and awake. तो यात्रा वास्तव में हमारे दिमाग को सक्रिय और जागरूक रखने का एक त्वरित तरीका है. As Santayana, the heir to Emerson and Thoreau with whom I began, wrote, जैसे कि Santayana, जिन्होंने Emerson और Thoreau का उत्तराधिकार ग्रहण किया, ने लिखा, there is wisdom in turning as often as possible from the familiar to the unfamiliar. It keeps the mind nimble, it kills prejudice, and it fosters humor. परिचित से अपरिचित की ओर बार बार मुड़ने में ख्यान है, ये मन को चंचल रखता है, ये पूर्वाग्रह को मारता है, और ये हास्य को बढ़ावा देता है. Romantic poets inaugurated an era of travel because they were the great apostles of open eyes. रोमांटिक कवियों ने यात्रा के युग की शुरुआत की क्योंकि वे खुले आंखों के महान प्रेरक थे. Buddhist monks are often vagabonds, in part because they believe in wakefulness. बौद्ध भिक्षु अक्सर भिखारी होते हैं, just इसलिए कि वे जागरूकता में विश्वास करते हैं. And if travel is like love, it is, in the end, mostly because it's a heightened state of awareness in which we are mindful, receptive, undimmed by familiarity, and ready to be transformed. और यदि यात्रा प्रेम के समान है, तो यह अंततः मुख्यतः इसलिए है क्योंकि यह जागरूकता की एक ऊंचाई हुई स्थिति है जिसमें हम सतर्क, ग्रहणशील, परिचय से अवशोषित नहीं होते और परिवर्तन के लिए तैयार होते हैं. That is why the best trips, like the best love affairs, never really end. यही कारण है कि सबसे अच्छी यात्राएं, सबसे अच्छे प्रेम संबंधों की तरह कभी भी वास्तव में समाप्त नहीं होती. Siddharth Pico Raghavaivar, Pico Raghavan Ivar. Thank you for watching. I hope you understood this. For more learning, subscribe to my channel.